गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन IQ। एंड आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और हर टेंस के अपने 4 प्रकार होते हैं। और अब इन सब में मैं बताऊंगी कि हर टेंस की अपनी क्या पहचान होती है, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और उनका सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और आप सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। राइट फ्रेंड, वो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द क्लास. If we talk about the tense, it is the root of every, can say, topic of the grammar, where be it direct, indirect, passive voice, active voice, and tense, error find, error portion, and can say comprehension. Right, every part of grammar is related to tense. Right, one who don't know tense, I don't think so able to be solve any equations of the grammar. Right, solving equations we need to learn about tense. We should have good knowledge about tense. Right, regarding their helping verbs, regarding their main verbs. Right, how can we put them. Let's start the class. Friend, okay, don't worry, I'm going to explain whole these things in Hindi as well, because I got requested. I am supposed to explain whole these things in Hindi as well, right? Because there are my students are not able to understand whole things in English. So friend, चलिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के अपने कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत इजी हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए फ्रेंड, देयर आर 12 टेंसेस। अब पूरे टोटल अगर हम काउंट करें तो कितने टेंस हो गए? 12 टेंस है। राइट, तो देखिए टेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, हमारे क्या है? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए फ्रेंड हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करेंगे, मेन वर्ब की बात नहीं करेंगे, कोई टेंस की बात नहीं करेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी टूल चाहिए होते हैं, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम उनकी बात करेंगे। तो जो टूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए, दीज आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हमें इतना पता चल गया। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बात की जाती है या फिर कोई डूअर होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन में क्या आ सकता है? किसी का नाम, जगह का नाम और थिंग्स का नाम। और प्रोनाउन में हमारा आ सकता है ही, शी, इट, दे, यू, वी। राइट, ये सारी चीज़ें आई और ये सारी चीज़ें क्या? प्रोनाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउन ही हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम वर्ब पे चलते हैं। राइट, वर्ब को देखते हैं। वर्ब फ्रेंड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। राइट, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है फ्रेंड? उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब से, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। राइट, हेल्पिंग वर्ब जैसे क्या हो गया? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज़, डू, डिड, डज, ये सारे क्या हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब। इन्हें ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे मॉडल होते हैं ना, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही काम करते हैं। अब हमारे मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे विल, शैल, वर्ड, मे, माइट, ऑट टू, दीज ऑल आर हमारे मॉडल वर्ब, हमारे सबके मॉडल वर्ब हैं। चलिए, हमें पता चल गया। अब देखिए मॉडल वर्ब में और हमारे जो हमारे हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब जो ही, शी, वो सॉरी, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, इनमें क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड? मॉडल वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आती है फ्रेंड, वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। राइट, वो अपने बेस फॉर्म में आती है, जिनको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, यानी पहली फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोल दिया जाता है। राइट, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म बोल दिया जाता है।
चलिए, अब जो अदर ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? फ्रेंड ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, जैसे हैज़, हैव, हैड है, इनके बाद अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके बिल्कुल देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। राइट फ्रेंड, अब देखिए, जैसे हैज़, हैव, हैड है तो उसमें थर्ड फॉर्म आता है। डू, डज के बाद में अगर आने वाली फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती हैं। राइट, तो इस तरीके से फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा जो मेन वर्ब आती हैं उनका थोड़ा सा अलग तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, चलिए, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद आने वाली जो फॉर्म होती है, मेन वर्ब होती है, वो अपने बेस फॉर्म में आती है, नहीं फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। अब हम एक एक करके सारे टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है फ्रेंड। प्रेजेंट डेफिनेट को पढ़ते हैं। फ्रेंड मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी लेकिन मैं बहुत अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ। मैं ऐसा पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो के अलावा टेंस के लिए कभी प्रेजेंट डेफिनेट के लिए दूसरा कुछ चीज़ खोलना ना पड़े। राइट, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। कोई नहीं, हमारी थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। फ्रेंड सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट डेफिनेट बोलते हैं। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या और प्रेजेंट डेफिनेट क्या है। कुछ नहीं है, दोनों एक है। जैसे आपके हमारे दो नेम होते हैं, एक निकनेम होता है, एक मेन नाम होता है, वैसे ये भी समझ लीजिए। चलिए, कैसे पहचान करें? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। राइट फ्रेंड, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, और हूँ भी आ सकता है ना। ता हूँ जिसमें खेलता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हूँ नहीं आ सकता, नहीं हूँ भी आ सकता है। तो राहुल स्कूल जाता है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रेंड, अब सबसे पहले आपको समझना है कि प्रेजेंट डेफिनेट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर किसी भी सेंटेंस को हम बनाए तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई डूअर है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब की आप याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब एस या ई एस का फ्रेंड हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको हमें पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, एस कहाँ आता है? अगर कोई ऐसी वर्ब जिसका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसमें अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ओनली एस का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा और वो उसमें जो मेन वर्ब हमारी जो होगी, अगर उसका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट कौन, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ही प्लेज, राइट, जैसे हम बोलते हैं ही प्लेज, वो खेलता है। राइट, अब देखिए फ्रेंड, इसमें जो प्लेस है, क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब का लास्ट कॉन्सोनेंट वाई है। वाई वाई हमारा वावल तो होता नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट अगर कोई वर्ब है उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम सिर्फ एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ब है, जैसे हम बोलते हैं ही गोज़, राइट फ्रेंड, अब देखिए अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी देखिए ओ है, ये एक वावल होता है, तो वावल के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और आपका मेन वर्ब किसी वावल पे आके ख़त्म हो रहा है, तो उसके पीछे से यस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये डाउट भी आज क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी फ्रेंड। आपको अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए, अब हम देखते हैं, अब हम इसको यहाँ यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमें सब्जेक्ट पता है राहुल है, क्यों? क्योंकि राहुल स्कूल जाता है, काम राहुल कर रहा है, जो डूअर है वही सब्जेक्ट होता है। राहुल क्या कर रहा है? काम, जाता है, तो गो, हम गो ले लेते हैं अभी। राइट, ई एस आएगा, क्यों आएगा ई एस? क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है और ई एस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखिए गो है तो ओ हमारा वावल होता है और वावल के बाद हमेशा ई एस लगता है मेन वर्ब के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन है फ्रेंड, इसकी कहानी अभी अलग है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं हमको। तो जब डायरेक्शन की बात की जाती है तो हमें टू का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गोज़ टू स्कूल, राइट, तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड बन जाएगा। अब है फ्रेंड दूसरा, नेगेटिव कैसे बनेगा? फ्रेंड नेगेटिव जो होता है नॉट, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। आप हमेशा आप किसी भी चीज़ में देखना, अगर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो किसी सेंटेंस में, नॉट कभी अकेला आता ही नहीं है। मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे। चलिए, रिया स्कूल जाती है,
सॉरी, रिया स्कूल नहीं जाती है, तो क्या इसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट होना चाहिए डू या डज होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वही चीज़ आ गई। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा डज का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा नेगेटिव में, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल होगा नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, रिया स्कूल नहीं जाती है, रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए बेटा यहाँ आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ गो आया है, गोज नहीं आया है, क्यों? क्योंकि आपका एस यहाँ लग गया है तो अब यहाँ पर नहीं लगता है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस पॉजिटिव है तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो मेन वर्ब के साथ एस या एस नहीं आता है, वो सिर्फ अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ, अगर यहाँ पर डू होता तब भी यहाँ पर गो ही आता। राइट फ्रेंड, डू होता तो आता ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारा प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है। डू कब आता है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो डू का इस्तेमाल करता है, उसके साथ एस या एस का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो फ्रेंड देखिए डज आ गया है, क्योंकि एस यहाँ लग गया तो डबल एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। आई होप फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से आज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस समझ में आया होगा। अब फ्रेंड एक चीज़ और छूट गया, इंटेरोगेटिव छूट गया कि हम इसका प्रश्नवाचक कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा तो नहीं, मैं आपको सिखा देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ इसी का, राहुल स्कूल जाता है, अब मैं बोलूँ कि क्या राहुल स्कूल जाता है, तो फ्रेंड ऐसे सेंटेंस को बनाते समय फिर से हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, डू या डज। अगर हमारा सब्जेक्ट, समझ लीजिए कि प्रेजेंट डेफिनेट के जो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू या डज होता है, सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। अब देखिए क्या राहुल स्कूल जाता है, तो मैंने आपको क्या होगा, डू हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रश्नवाचक सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। राइट फ्रेंड, अगर हमारा सम क्या, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या स्कूल जाता है, क्या राम खाता है, क्या, ऐसा अगर कोई सेंटेंस है फ्रेंड, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राहुल स्कूल जाता है, बात सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट डज आएगा, तो हम क्या लिख देंगे फ्रेंड इंटेरोगेटिव में, डज। डज, अब फिर आएगा सब्जेक्ट, राइट, कौन है? राहुल है, डज राहुल। अब आएगा हमारा गोस, नहीं जी गो, राइट, क्यों? क्योंकि हमारा ये यहाँ लग गया, अब हम यहाँ नहीं लगा सकते। राहुल, डज राहुल गो टू स्कूल, क्या जो राहुल है वो स्कूल जाता है? तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क का लगा सकते हैं। राइट फ्रेंड, चलिए देखिए आपको समझ में हो पा गया होगा। आज हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का को कंप्लीट किया है फ्रेंड, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कल हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे फ्रेंड, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छे से आपको पढ़ाऊँ कि आपको कुछ और सोर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो फ्रेंड आई होप मैं I'm I make you sure that you don't need to go any book and any other notes, क्योंकि I will complete your grammar course, right? आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए फ्रेंड, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, नेवर गिव अप, पढ़ते रहिए। जो आपको नहीं आया समझ में पूछ लीजिए, कल हम पास्ट डेफिनेट का करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।